झज्जर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत और जिताऊ और प्रबल दावेदार कप्तान बिरधाना ने आज शहर का दौरा किया, जहां पर व्यापारी भाइयों से वोट की अपील की और उन्होंने बताया कि किस तरह से व्यापार हितैषी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि 15 साल से एक ही विधायक लगातार यहां पर है और उसके बाद भी शहर की बदहाली उसकी नीयत पर सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि लगातार यहां पर जिस तरह से गीता भुक्कल ने पूरे क्षेत्र के साथ दुर्व्यवहार किया है वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा जीतने के बाद चंडीगढ़ और हाईटेक सिटियों में जाकर वो बैठ जाती हैं, वो गरीब व्यक्तियों के दर्द को क्या समझे। उन्होंने कहा कि कप्तान बिरधाना एक छोटा सा कार्यकर्ता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं और ये ताकत आप लोगों की है। जब मैं जीत कर जाऊंगा तो झज्जर जिले का पूरा विकास होगा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर से सत्ता में आ रही है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई है उनसे आम आदमियों को, गरीब व्यक्तियों को जो लाभ मिल रहा है वो अब लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। उन्होंने कहा चिरायु योजना हो या फिर आयुष्मान योजना और ना जाने कितनी ही योजनाओं का आम लोग फ़ायदा ले रहे हैं, तो पूरी तरह से अब की बार मन बना लिया है लोगों ने और आज़ादी के बाद पहली बार झज्जर में कमल खिलने जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष बंसल भी मौजूद रहे। मनीष बंसल ने कहा कप्तान बिरधाना के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बेहतर चयन किया है। उन्होंने कहा मैं खुले मन से कह देता हूं कि जब और भी जो कैंडिडेट थे वो कमज़ोर कैंडिडेट थे, लेकिन अब की बार कप्तान बिरधाना के रूप में बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की जब से यहाँ टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी ने कप्तान को दी है तब से ही उनकी रातों की नींद उड़ गई है। मैडम गीता भुक्कल की हार सरासर दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा जहां भी हम बाज़ार में, गाँवों में या शहर में घूम रहे हैं, गीता भुक्कल के अहंकार को लोग पहचान गए हैं और अब की बार लोग उनके बहकाई में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा लोकसभा में कुछ लोग बहक गए थे, लेकिन अब बाज़ार में जब घूम रहे हैं तो वो एक तरफा कप्तान बिरधाना के पक्ष में वोट देने की बात करते हैं। और उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो यशस्वी योजना है उसका फ़ायदा आम लोगों को मिल रहा है और आम लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अब की बार झज्जर विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। लगातार डोर कर रहे हैं जनाब, किस तरह की समस्या आप लोगों को रूबरू हो रही है और विधायक के प्रति कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस में भी रोष नज़र आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए पहले तो मैं आपको भी, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ, राम राम करता हूँ। और आज हमारा बाज़ार का था डोर टू डोर का प्रोग्राम और जिस तरह का समर्थन पूरे बाज़ार ने एक तरफा समर्थन तो देने का काम किया और बाज़ार सारा ही उत्साहित है कि आपके अपने बीच में का निकला हुआ एक भाई आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाने का काम किया। और रही बात आपके विधायक की, तो देखिए विधायक जनता के लिए इसलिए होता है कि जनता की समस्याओं को दूर करे, उनके बीच में रहे, हमेशा उनसे दूरी ना बना के रखे। ये उनकी अपनी सोच है कि 15 साल तक लगातार जो उनको मौका मिला और आज भी जनता में एक रोष है और रोष के साथ साथ लोग तो ये भी कहते हैं कि मरोड़ बहुत हो गई है, तो लोगों ने मन बना लिया है कि अब विधायक का घमंड तोड़ने का लोग काम करेंगे। 5 अक्टूबर के इंतज़ार में है लोग कि 5 अक्टूबर आए और आपके अपने भाई को एक तरफा यहाँ से जिता के भेजने का काम करें। क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? आपको कोई शक है? हाँ, वो पूछ रहा हूँ मैं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो ये लोगों को भरम फैलाती है कि सरकार बनाएंगे, आपके सामने है 49 टिकटें जब आखिरी मोमेंट तक भी नहीं बांट पाई तो सरकार की तो उम्मीद आप लगा नहीं सकते कि सरकार बनेगी। तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं, 2047 तक का मैं बताता हूँ, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी और भारत देश के अंदर भी। ये लोग मन बना चुके हैं। 36 बरादरी की एक सोच है कि आज जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, चाहे वो गरीब समाज को ऊपर उठाने का हो,
चाहे किसान को साधन संपन्न करने का हो, ये एक तरफा जो पूरे हरियाणा प्रदेश का जो रुझान है ये आपको दिखाई देता है। और जहाँ तक मेरा संबंध है काफिले का, तो ये हुजूम जो सुबह से लेकर शाम तक जो दिखाई देता है, ये लोगों का उत्साह है, ये लोगों का मेरे प्रति प्यार है। अभी तक झज्जर में कमल का फूल नहीं खिला है, बड़ी जिम्मेवारी होगी जनाब। नहीं, लोग मन बना चुके हैं। आज़ादी के बाद आज पहली बारी झज्जर के अंदर कमल खिलने जा रहा है। ये लोगों के लिए भी बधाई का है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खुशी का माहौल है कि झज्जर के अंदर कमल खिलेगा और झज्जर के अंदर अपना प्रत्याशी, अपना विधायक और अपना मंत्री लेके लोग आएंगे। कप्तान बिरधाना लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, मनीष बंसल साथ हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं जनाब? रमा मित्तल जी, सबसे पहले आपको राम राम, आपके दर्शकों को सभी को मेरा राम राम। जब भारतीय जनता पार्टी ने कप्तान बिरधाना को टिकट देने का काम किया, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का वर्कर एनर्जेटिक होकर के खुद को कप्तान बिरधाना मान करके और वो चुनाव में लग गया। और जिसका मैं कहना चाहूँगा कि जब हवन का प्रोग्राम था, पहले दिन की बात बताता हूँ, तो 1500 से ऊपर आदमी मात्र एक दिन के नोटिस पे उन्होंने वहाँ पहुँच करके हवन का शुभारंभ किया और चुनाव का श्री गणेश करने का काम किया। उसके बाद जब हमारा नॉमिनेशन था तो रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने जन समर्थन दे करके उनका नॉमिनेशन जो फाइल करवाया कप्तान बिरधाना जी का, ये इसलिए हुआ क्योंकि कप्तान बिरधाना जी का जो 20 साल का अपना राजनीतिक सफ़र है, उन्होंने सभी को साथ लेकर के सबके हितों के हितार्थ, उनकी युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, सभी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। और उसी का आज परिणाम है कि कप्तान बिरधाना एक आंधी के रूप में आज हल्का झज्जर में चल रहे हैं और जन समर्थन उनके साथ है। कप्तान बिरधाना की जो ताकत है उसको इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस से छिटक के एक छोटा सा कार्यकर्ता नॉमिनेशन भर के आता है, उसको भी गिड़गिड़ा के कहीं ना कहीं कांग्रेस मना लेती है। बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि गीता बुक्कल जी 15 साल से यहाँ विधायक रही। उनके सामने आज से पहले जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के आए, मैं खुले मन से कहना चाहूँगा कि वो कमज़ोर कैंडिडेट थे। टक्कर तो अब होगी, जम के चुनाव होगा और युवाओं के साथ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करेंगे। उसके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, सब्जी मंडी का भी हमारा प्रोग्राम था, सलानी गेट था, और आज हम मेन बाज़ार से होते हुए अभी हम अपना मेन चौक नज़दीक जामा मस्जिद के पास पहुंच गए हैं। जो लोगों में उत्साह है, जो उन्होंने उनको माला पहना करके जो उनका स्वागत किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपनी एक एक वोट को पोल करने का काम करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में हम कहीं ना कहीं अपनी वोट नहीं डाल पाए थे, लेकिन इस बार हम आपको संकल्प देते हैं कि हम आपके पक्ष में एक एक वोट डाल करके आपको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। 100% नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार की नीतियां हैं जन कल्याणकारी, और जो मनोहर लाल जी ने जन कल्याणकारी नीतियां बनाई थी, उसके बाद नायब सैनी जी ने भी पूरा प्रयास किया कि सारे काम को किया जाए। इन सभी चीज़ों पर जनता मोहर लगाने का काम करेगी। और उससे भी साथ मिलती हुई बात है कि कप्तान बिरधाना जी का जो अपना व्यक्तित्व है, उस पे कहीं ना कहीं लोग एकजुट हैं और एकजुट दिखाई होकर के बड़े उत्साह से, उल्लास से उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और युवा साथी आप देख रहे हो कितनी भारी भीड़ है, सब कप्तान बन करके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। वोटरों और हमारे शहर झज्जर में गीता बुक्कल जी ने 15 साल में कोई भी विकास का काम नहीं किया। जो ग्रांट आई 25 करोड़ रुपए की ग्रांट, जो कि शहर में कहीं भी किसी भी जगह लगाने का काम उन्होंने नहीं किया। इसीलिए पूरे शहर ने मन बना लिया हैगा कि अब की बार कप्तान बिरधाना जी जीत रहे हैं और गीता बुक्कल जी यहाँ से जा रही हैं।